सच्चे जज्बों की सच्ची आवाज, ये है जज्बा FM। अस्सलामुअलैकुम सामीन, अस्सलामुअलैकुम, अस्सलामुअलैकुम सामीन। तू जितना रहीम है बस उतना मुझ पे रहम कर दे। तू जितना करीम है बस उतना मुझ पे करम कर दे। तू जितना रज़ाक है बस उतना मुझको अता कर दे। तू जितना गफ़ार है बस उतना मुझको बख्श दे। सामीन, आप सुन रहे हैं प्रोग्राम शब्बे गज़ल। मैं हूं आपका मेज़बान ताहिर वारसी, जज्बा FM 90.4 बुरवाला का लाइव स्टूडियो से। सबसे पहले मैं सलाम पेश करता हूँ पाकिस्तानी फ़ौज के जवानों को जो सरहदों पर हमारी और मुल्क की हिफाजत कर रहे हैं, और मैं सलाम पेश करता हूँ उन वीरों मित्रों को, उन परदेशियों को जो सरहद के उस पार अपने बीवी बच्चे, अपने अजीज़ व अक़ारब और अपने वतन को छोड़कर रोज़ी रोटी की तलाश में हैं। और सामीन, मैं सलाम पेश करता हूँ पाकिस्तान मोटरवे पुलिस, पेट्रोलिंग पुलिस और पंजाब पुलिस के उन जवानों को जो रात के इस पहर ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं। और सामीन, मेरा सलाम उन दोस्तों को जो रात के इस पहर ड्राइविंग कर रहे हैं, यानी कि ट्रैवलिंग कर रहे हैं, जो बुरे वाला छोड़ रहे हैं या बुरे वाला की तरफ आ रहे हैं, उनको मेरी तरफ से प्यार भरा सलाम। और उनसे मेरी एक रिक्वेस्ट और गुजारिश भी है, हर प्रोग्राम की तरह मैं उनसे एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि रात के इस पहर गाड़ी को ज़रा एहतियात से चलाइएगा। अगर खुदा ना खास्ता आपकी गाड़ी को कोई मसला दरपेश आए तो उसको वीराने में रोकने के बजाय किसी महफूज मकाम, पेट्रोल पंप या होटल पर रोकिएगा। और सामीन, मैं सलाम पेश करता हूँ उन वीरों मित्रों को जो रात के इस पहर गार्ड की ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं, यानी कि पहरा दे रहे हैं, हमारी हिफाजत कर रहे हैं और हमारा शो भी ऑन एयर सुन रहे हैं। उन तमाम दोस्तों को मेरी तरफ से मोहब्बत भरा सलाम। सामीन, ये प्रोग्राम गज़लों पर मुश्तमिल होता है। इसमें आप तमाम मेरे लिसनर, जितने भी मेरे प्यारे, जितने मेरे भी चाहने वाले हैं, मेरे बहन भाई, अगर शो में कोई गज़ल प्ले करवाना चाहते हो, कोई सॉन्ग सुनना चाहते हो,
तो वो फ़ोन कॉल पे आप रब्ता कर सकते हैं। फ़ोन कॉल नंबर आप नोट फरमा लीजिएगा 0307 14 44 904 पे आप मुझे कोई भी फरमाइश कर सकते हैं। और सामीन, मैसेज करने का आसान सा तरीका, अपने मोबाइल के राइट ऑप्शन में जाएं, विजुअल लिखें, स्पेस दें और अपना नाम, प्यारा सा नाम, सिटी का नाम, और आपने जो मुझसे बात शेयर करनी है वो आप मुझे सेंड कर दीजिएगा 8881 यानी कि 8881 पे। तो मैं आपके मैसेज और कॉल का मुंतज़र रहूँगा। और सामीन, कोई मेरा दोस्त, कोई मेरी बहन भाई, कोई लिसनर, कोई मेरा प्यारा, कोई मेरा चाहने वाला अगर फेसबुक पे मेरा शो सुनना चाहता है तो मेरी फेसबुक आईडी है RJ ताहिर वारसी के नाम से। अगर कोई दोस्त नेट पे सुनना चाहता है तो गूगल पे जाएं, 3 दफ़ा www.jazbafmpurewaला.com पे आप हमारा लाइव शो सुन सकते हैं, शब गज़ल। सामीन, इस प्रोग्राम का आगाज़ इस गज़ल के साथ स्टार्ट करते हैं। उम्मीद है मेरे तमाम दोस्त, तमाम मेरे चाहने वाले, जितने भी मेरे लिसनर मुझे सुन रहे हैं, उनकी समाअतों की नज़र और उन्हें मेरा ये पहली गज़ल पसंद भी आएगी। आधी रात के शायद सपने झूठे थे, आधी रात के शायद सपने झूठे थे, या फिर पहली बार सितारे टूटे थे। जिस दिन घर से भाग के शहर में पहुंची थी, भाग भरी के भाग उसी दिन फूटे थे। मजहब की बुनियाद पर क्या तकसीम हुई, हमसायों ने हमसाये ही लूटे थे। शौक नजर की चिढ़ी ने नुकसान किया, हाथों से चाय के बर्तन छूटे थे। आधी रात के शायद सपने झूठे थे, या फिर पहली बार सितारे टूटे थे। सामीन, आज हमने एक टॉपिक भी रखना है, तमाम दोस्तों ने उस पर बात भी करनी है। आपको पता है मेरा हर टॉपिक मोहब्बत पे होता है। दोस्तों, आपने आज बताना है मोहब्बत क्या है, जुदाई क्या है, भरोसा क्या है। और दोस्तों, किसी के साथ किसी का दिल जुड़ जाए, फिर वो उसको तोड़ दे या उसे छोड़ दे, तो भाई उस बंदे पे क्या अज़ियत बीतती है। क्योंकि आज जब मैं शो की तैयारी कर रहा था तो मुझे एक दोस्त ने कॉल की और उसने अपने साथ होने वाले एक आपबीती की बात मुझसे की, शेयर की। लेकिन मैं उसी वक्त उसकी बात सुन के अफसरदा हो गया कि कल तक उन दोनों के, क्योंकि मेरा एक दोस्त है, उसकी एंगेजमेंट हुई थी, उन दोनों में इतना प्यार था कि क्या मैं आपको बताऊं। लेकिन मैं उस दोस्त का नाम ऑनियर नहीं बताऊंगा आपको। इतना प्यार होने के बावजूद नज़दीक उनकी शादी आ गई, तो रिश्तेदारों ने, उनके अजीज़ो अकारब ने, शायद उस हुसीना ने, उस चंचली परी ने
उस मेरे दोस्त के साथ बेवफाई की। वो ये बेवफाई की कि मैं तुमसे शादी इस शर्त पे करूँगी कि आप मुझे 10 लाख रुपया और एक 5 मरले का मकान बना के दें। लेकिन वो दोस्त शायद मेरा प्रोग्राम ही सुन रहा है। आज स्पेशल मैंने प्रोग्राम उस दोस्त के लिए रखा है। वह इंतहाई गरीब घर का बच्चा है यार। उसके इतने सपने थे कि उस हसीना ने एक ही झलक में तमाम के तमाम तोड़ डाले। तो उनमें इतनी मोहब्बत थी कि वो शायद सारी रात सारा दिन एक दूसरे से बातें किए बगैर नहीं रह सकते थे। लेकिन वो कहाँ की बातें, वो कहाँ की सारी रात का जागना, वो कहाँ गया सारी रात का हिजर। अब वो मेरा दोस्त, वो मेरा प्यारा तड़प रहा है उसकी याद में। तो आपने ये बताना है मुझे क्या उस बेवफा ने ये अच्छा किया या बुरा किया है। तो ये आप मुझे फ़ोन कॉल पे भी बता सकेंगे। फ़ोन कॉल नंबर नोट फरमा लीजिएगा 0307 14 44 904। और मैसेज पे भी आप मुझसे बात शेयर कर सकते हैं। मैसेज का आसान सा तरीका, अपने मोबाइल के राइट ऑप्शन में जाएं, BUR लिखे, स्पेस दें, प्यारा सा नाम, सिटी का नाम, जहां आप रहते हैं, और इस बात पे जो आप मुझसे बात शेयर करेंगे वो आप सेंड कर दीजिए 8881 पे। तो सामीन, हम देखते हैं हमारे साथ कौन कौन दोस्त इस वक्त जुड़ा हुआ है। तो हमारे बहुत ही प्यारे हमारे जज्बा FM के आरजे लतीफ़ खिलजी साहेब, उनकी मोहब्बत है जी, उनका प्यार है। और उसके बाद हमारे बहुत ही प्यारे हमारे उस्ताद मोहतरम मलिक रशीद साहेब, मुझे इस वक्त मुजफ्फरगढ़ से सुन रहे हैं, उनकी मोहब्बत है जी, उनका प्यार है। मलिक साहब थैंक यू सो मच। तो उसके बाद हमारे साथ डेनमार्क से मियाँ ज़हीर इकबाल साहब कहते हैं जी, अस्सलाम वालेकुम, शब गज़ल की महफिल में शामिल दोस्तों को और ख़ुसूसी तौर पर मियाँ ताहिर आपको सलाम। थैंक यू जी, मोहब्बत है आपकी जी। और उसके बाद दुबई से मेरे साथ मेरे बहुत ही प्यारे जुड़े हुए हैं खालिद साहिब, इनकी मोहब्बत है जी, इनका प्यार है। और उसके बाद हमारे साथ दीवान रमज़ान साहब मौजूद हैं। वो कहते हैं गुड शो, थैंक यू, मोहब्बत है जी आपकी भाईजान। तो हमारे भाई लतीफ़ खिलजी साहब कहते हैं जी, अस्सलाम वालेकुम। वारसी साहब, वालेकुम सलाम मेरी जान, मेरे भाई। तो उसके बाद हमारे साथ मौजूद है मुस्तफ़ा वट्टू साहब, उनकी मोहब्बत है जी, उनका प्यार है। तो सामीन, इस प्रोग्राम का पहला ट्रैक तमाम दोस्तों की नज़र, तमाम सुनने वाले समातों की नज़र।
वेलकम बैक सामीन। आप सुन रहे हैं प्रोग्राम शब्बे गज़ल। मैं हूं आपका मेज़बान ताहिर वारसी, जज्बा FM 90.4 बुरेवाला के लाइव स्टूडियो से। दोस्तों, उम्मीद है ये आपका सॉन्ग बहुत अच्छा लगा होगा, बहुत ही अच्छा लगा होगा। दोस्तों को बहुत अच्छा लगा तो ज़रूर फीडबैक में दीजिएगा। तो दोस्तों, मैं बातें करना था उस मोहब्बत की, उस प्यार की। मैंने सारा दोष उसकी महबूबा को दे दिया, लेकिन शायद वो उससे भी ज़्यादा मजबूर हो। उसकी कोई ऐसी मजबूरी हो जो वो ज़ाहिर नहीं कर सकती। तो या हकीकत में उसने बेवफाई की है हमारे दोस्त के साथ। और यकीन माने मेरा दिल सुबह से ही खून के आंसू रो रहा है कि उसने बेवफाई क्यों की। क्या मोहब्बत में जायदाद, पैसा कुछ चीज़ अहमियत रखता है? मेरे ख्याल से ये कोई चीज़ नहीं है। अगर बंदा किसी को अपनाता है, किसी का महबूब उसको मिल जाता है, उससे बढ़कर उसके लिए क्या चीज़ हो सकती है? जब इंसान अपनी इज्जत ही किसी के हवाले कर देता है, उससे बढ़कर पैसा, जायदाद हो सकती है, उससे बढ़कर कतन नहीं। सबसे अफजल इंसान की इज्जत होती है, जो इंसान अपनी इज्जत किसी की दूसरे के हाथ में देता है, अपने बाल उसके पैरों के नीचे रख देता है, तो इससे बढ़कर और कुछ नहीं होता। लेकिन आप दोस्त ज़रूर राय दीजिएगा, आया ये अच्छा हुआ या बुरा? आया कि मोहब्बत में नाकामी, शादी की नाकामी सिर्फ और सिर्फ पैसा और जायदाद है? कितने घर ऐसे बर्बाद हुए होंगे, कितनी बच्चियां अपने घरों में बैठी होगी, जिनके वालिदैन, जिनके बहन भाई जिद करते हैं कि हक महर में 10 लाख रुपया, 5 लाख रुपया और साथ एक 5 मरले का प्लाट, एक कोठी, 10 मरले का प्लाट, एक गाड़ी। तो फिर उनकी शादियां नहीं होती। वो सारी उम्र घर में बैठी रहती है भाइयों की, अपनी भाभियों के काम काज के लिए। ये कैसी रीत है? क्या गरीब के अंदर दिल नहीं होता? गरीब के भी अंदर दिल होता, वो इंसान है, वो भी किसी से प्यार करता है। हर बंदे का हक है प्यार करना। तो उस दोस्त की नज़र, गुमनाम दोस्त, उसका नाम नहीं लूँगा मैं। कुर्बतों में जुदाई के ज़माने मांगे, कुर्बतों में जुदाई के ज़माने मांगे, दिल वो बेमहर है कि रोने के बहाने मांगे। हम ना होते तो किसी और के चर्चे होते, हम ना होते तो किसी और के चर्चे होते, खलकते शहर को कहने को फसाने हो गए। यही दिल था कि तरसता था मरासम के लिए, यही दिल था कि तरसता था मरासम के लिए, अब यही तरके ताल्लुक के बहाने मांगे। अपना ये हाल है कि जी हार चुके, अपना ये हाल है कि जी हार चुके, लुट भी चुके, और मोहब्बत वही अंदाज पुराने मांगे। जिंदगी हम तेरे दागों से रहे शर्मिंदा, जिंदगी हम तेरे दागों से रहे शर्मिंदा, और तू है कि सदा
आईना खाने मांगे। दिल किसी हाल पे काने ही नहीं जाने फराज, मिल गए तुम भी तो क्या और जाने मांगे। ये अहमद फराज की गज़ल थी तमाम दोस्तों की नज़र। सामीन, इस प्रोग्राम की नेक्स्ट गज़ल ये भी मेरे उस गुमनाम दोस्त के नाम और तमाम दोस्तों की नज़र। जीना कोई मुश्किल तो नहीं, बस थोड़ी सी वफा चाहिए। जीने की तरह से जीने के लिए प्यार का सिला चाहिए। जीना कोई मुश्किल तो नहीं, बस थोड़ी सी वफा चाहिए। देखते हैं हमारे साथ कॉलर कौन मौजूद है। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जीना कोई मुश्किल तो नहीं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। सर ठीक हो सर? खैरियत? अल्लाह पाक का शुक्र। जी कौन और कहाँ से? सर भाई नदीम बोल रहा हूँ इस्लामाबाद। हेलो जी। नदीम बोल रहा हूँ इस्लामाबाद से। अच्छा जी नदीम भाई, क्या हाल है जी? अल्लाह पाक का शुक्र है, बिल्कुल खैरियत से है। बड़ी देर बाद एक तो प्रोग्राम सुना मैंने दोबारा। आपने पहली बार एक दिन बात हुई थी, आपने टॉपिक भी ऐसा छेड़ दिया कि बस आप मजबूर हो गए बात करने पे हैं? तो ये नहीं, ये बिल्कुल ऐसी कोई बात नहीं। आपकी आवाज बहुत अच्छी है, प्रोग्राम माशाल्लाह बहुत अच्छा है। मजबूर नहीं हो गया असल में। आपने जो टॉपिक छेड़ दिया, हाँ जी। वो आप अपने गुमनाम दोस्त की बात न करें, वो ऐसा कह ले कि आपने अपने नदीम भाई के ऊपर ही टॉपिक छेड़ लिया। अच्छा अच्छा चलो। वो इसीलिए ये मैं ये कहना चाहता था कि ये जो होते हैं ना गौर भाई, जो रिश्ते, जो मोहब्बत वाले रिश्ते होते हैं, ये पैसों से नहीं बनते, पैसों से कतई नहीं बनते, किसी सूरत नहीं बनते। क्योंकि एक तो होती ना सुनी सुनाई बात में कुछ सच्चाई होती है, कुछ गलत होता है। मैं 11 साल से प्यार कर रहा हूँ, 11 साल से। वाह क्या बात है। ठीक है, और मैं आपको बताऊं कि मैं भी एक गरीब घराने का लड़का हूँ। मैं भी उधर इलेक्ट्रीशियन का काम इस्लामाबाद में करता हूँ। और जो आपकी होने वाली जो वालदी है ना जी, उसकी वालदा जो है वो एयरपोर्ट में मुलाजिम है, एयरपोर्ट में डॉक्टर है, एयरपोर्ट के हॉस्पिटल में। वाह ठीक है, लेकिन उसने खुद ही मुझे प्रपोज किया। लेकिन ये छाइयाँ जो होती है ना, जो जो इंसान की होती है, वो अल्लाह की तरफ से मोहब्बत होती है जो, और कामयाबी वो होती है। ठीक है, अभी 11 साल कुछ माह गुजर गए हैं। अभी ये यकम पहले महीने की, उसमें 11 गया। मोहब्बत करने वालों को तो एक एक पल याद होता है तार भाई। जी बिल्कुल, हर चीज याद होती है, बिल्कुल याद होता है जी। ये जो सच्ची मोहब्बत वाले होते हैं। हाँ जी, हाँ जी। ये जो आपने अपने दोस्त का किस्सा सुनाया ना, ये जिसने उसके साथ बेवफाई की है ना, उसको कतई सुकून नहीं मिलेगा। इससे दुगना उसको 10 लाख या 20 लाख वाला को बंदा मिल जाए, 10 मरले वाला प्लाट भी मिल जाए, मॉडल टाउन में क्या बैरियर टाउन में मिल जाए। लेकिन मैंने नदीम भाई, मैं आपकी बात काट के बात आगे लेके चलता हूँ। मैंने उससे यही बात की है,
मैं क्या अल्लाह इससे बेहतर कोई रिश्ता आपको मिल जाएगा, आप बेफिक्र हो जाएं, इसमें कोई अल्लाह पाक की तरफ से कोई अच्छाई है। वो इसीलिए कर भाई, इसीलिए आपने उसको बहुत ही अच्छा मशवरा दिया, इसीलिए अच्छा मिला कि शायद वो जो जिंदगी है ना उसके लिए 1 साल 2 साल या 6 माह बाद वो बाले जान बन जाती, ठीक है ना वो इधर का रहता ना वो उधर का रहता, ठीक है। अभी मैं ये आपको बता रहा हूँ, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि वो आपके, मैं जो अपने रिश्ते की बात कर रहा हूँ कि अभी उस लड़की की वालदा जो है वो नज़ियत है इस बात पे कि मैंने अपनी खाला के बेटे के साथ उसकी शादी करनी है, और उसकी जो खाला का बेटा है वो MA इंग्लिश टीचर है, ठीक है, होंडा सिविक गाड़ी उसके पास है, ठीक है। और वो कहती कि मैंने उसके साथ, उसने क्या कह दिया, उसने कहा जो भी हो नदीम मुझे एक वक्त की रोटी भी ना दे, ठीक है, उसके साथ मोहब्बत की शादी भी उससे कराऊंगी। क्या बात है जी, ठीक है ना। 11 साल कितने माह गुजर गए, अभी आप खुद सोच लें कि यकम पहले महीने की 10 तारीख की बात है, 11 साल से ऊपर हो गया सर, ठीक है। मोहब्बत इसको कहते हैं, मोहब्बत खाने पीने को, लालच को मोहब्बत नहीं कहते, लालच को तो मोहब्बत कहते नहीं है। बिल्कुल जी, लालच को मोहब्बत नहीं कहते। बच्चे, ये तो लालच होता है ना, बच्चे को 10 रुपए दो तो बच्चे को जिधर वो बच्चे को डालो, अगर आप बच्चे को ना दे तो वो भी लालच में पड़ जाता है, ऐसे है ना, वो तो बच्चे। और कुछ क्या कहना चाहते हैं आप शो के बारे में? बस यही कह रहे हैं, आपका शो माशाल्लाह बहुत चलो मोहब्बत है आपकी जी, थैंक यू सो मच जी, थैंक यू, ओके जी, ओके, अल्लाह हाफ़िज़। तो ये हमारे बहुत ही प्यारे भाई, मेरे लिसनर है इस्लामाबाद से नदीम साहब, उन्होंने भी अपनी दास्तान सुना दी। तो बड़ी अच्छी बात है, बात को छिपाना भी नहीं चाहिए, जो दिल में है वो ज़ुबान पे ले आके सबको बता देना, और उन्होंने बहुत अच्छी बातें की, बहुत मज़ा आया। थैंक यू सो मच नदीम भाई। तो हमारे साथ बहुत ही प्यारे मेरे भाई डेनमार्क से मियाँ ज़हीर इकबाल साहब, वो कहते हैं ताहिर भाई एक शेर आपकी नज़र, वो कहते हैं जी मोहब्बत होती है रूह को रूह के वास्ते, मोहब्बत होती है रूह को रूह के वास्ते, जिस्म का जिस्म से मिलना ज़रूरी तो नहीं। वाह क्या बात है जी। तो ज़हीर बस आपकी बात से मैं बात निकाल के आगे चलता हूँ कि मैं अक्सर शो में कहता हूँ कि दो जिस्मों के मिलाप को मोहब्बत नहीं कहते, उसको हवस परस्ती कहते हैं। मोहब्बत तो एक पाकीज़ा रिश्ता है, मोहब्बत जुताई का नाम है, किसी चीज़ को हासिल कर लेना उसको मोहब्बत नहीं कहते। अगर इंसान किसी चीज़ का हासिल करता है वो नहीं मिलती, तो फिर उस बंदे से पूछो, उस इंसान से पूछो, उसके दिल से पूछो कि वो उस चीज़ की कितनी चाहत रखता है। तो उससे पहले कॉल लेते हैं, देखते हैं कौन दोस्त हमारे साथ मौजूद है। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी आशा जी, जी क्या हाल चाल है आपके? अल्लाह पाक का शुक्र, आप सुनाएं आप कैसी हैं? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, फिट फाइट, अल्लाह पाक का शुक्र है। और आपने टॉपिक ऐसा रखा कि मेरा दिल चाहा कि फर्स्ट कलर ही बनती। देख लो फिर वो इस्लामाबाद ये नंबर ले गए आपसे पहले हैं। लेकिन उन्होंने जो कहा ना, उनकी जो महबूबा साहिबा है, उन्होंने कहा कि मैं नदीम के साथ ही रहूंगी, भले कि वो मुझे एक वक्त की रोटी भी ना दे। मुझे, मैं सलूट करती हूँ, ऐसी मोहब्बत ये होती है। वाह क्या बात है। जो वो भाई जिन्होंने कहा कि उनकी फियांसी कह रही है कि मुझे इतने मरले का प्लाट और इतने लाख में 10 लाख रुपया फिर शादी करूंगी। अरे पगली और बख्तों वाली, सुन, अगर वो सुन रही है तो अगर तुझे ये सब कुछ मिल जाए और बदले में शादी की रात तेरा हस्बैंड तुझे छोड़ दे, तो उस चीज का क्या करेगी? वाह क्या बात है जी। अरे तू यकीन रख अपने बख्तों पे, अपने नसीबों पे कि तू उसके
के घर जाएगी। औरत रिज़्क जो होता है औरत के मुकद्दर का होता है। पता नहीं तू उसके घर में जाएगी, अल्लाह पाक तुझे उससे दुगना तिगुना पता नहीं तुझे कितना नवाजेगा। तूने उसकी गुर्बत की लाज नहीं रखी, उसको पामाल कर दिया। कोई बात नहीं, अल्लाह तो सबका है ना। अल्लाह पे भरोसा रखना चाहिए। अगर उसके माँ बाप भी सुन रहे हैं, जो लोग कहते हैं ना कि हम अपनी बेटी के हक में इतना पैसा ये चीजें नाम करो, हम फिर शादी करेंगे, वो अल्लाह पे भरोसा नहीं रखते, वो जिंदगी में कभी कामयाब नहीं होते। मोहब्बत ऐसी होनी चाहिए कि वो कहे कि बस पता है रिश्ता सिर्फ नाम का नहीं होता, रिश्ता रूह से रूह का होता है। वो भाई कहते हैं कि हमने रातों रात बात की, वो कहाँ गई वो मोहब्बत में तो एक पल एक मिनट बहुत दूर की बात है साहब। एक सेकंड भी हम लोग ना मोहब्बत में जुदाई आ जाए ना, एक सेकंड भी हमें वो सालों जैसा लगता है। अगर मोहब्बत सच्ची हो तो अगर वो सुन रही है तो मैं रिक्वेस्ट करती हूँ, अपने नसीब पे भरोसा रख, अपने रब पे भरोसा रख। तू रब से बहुत ज्यादा पाएगी। तूने उसका दिल दुखाया तो जिंदगी में कभी खुश नहीं रह पाएगी। और उस भाई के लिए जब हमें अल्लाह पाक कभी जिंदगी में ऐसा मौका आता है, हम इस रास्ते पे होते हैं कि हम पीछे देखें हमें कुछ नजर नहीं आता, हम आगे देखें हमें मंजिल नजर नहीं आती, लेकिन उस वक्त दुआ काम आती है। उस रब से दुआ करें, उस रब के कुन पे यकीन रखें कि वो जब वो कुन कहेगा सब कुछ पूरा हो जाएगा। क्या बात है। और हो सकता है उस भाई के हक में वो लड़की अच्छी नहीं होगी, कतई अच्छी नहीं होगी, उससे भरकर भाई को उससे अच्छी मिलेगी। अल्लाह पाक जरूर देगा इंशाल्लाह। अगर वो उसके नसीब में है, उस रब पे भरोसा रखना चाहिए। अगर वो उसके नसीब में है तो उसे मिल जाएगी, बिन मांगे मिलेगी उसको। अगर उसके नसीब में नहीं और रब के घर में भी चला जाए, रो ले, उसको वो कभी नहीं मिलेगी, क्योंकि हमारे हक में जो अच्छा होता है वो रब जानता है, हम नहीं जानते। क्या बात है। आज तो वो तड़प रहा है, रो रहा है, सिसक रहा है। हम सिर्फ उसे दुआ दे सकते हैं और कुछ नहीं। लेकिन उसकी जो हालत है वही जानता है। लेकिन मेरे दिल से दुआ है कि खुदा सच्ची मोहब्बत करने वालों के साथ हमेशा होता है और रहेगा। क्या बात है जी। और कुछ अभी मैंने बहुत टाइम ले लिया, मैं अपनी गजल बात सुनाऊंगी। ठीक है ना, मैं दोबारा कॉल करूंगी। ठीक हो गया, ओके जी, अल्लाह। तो ये हमारे साथ आशा दी थी, बहुत प्यारी बातें की हैं, बहुत मज़ा आया। लेकिन बददुआ नहीं हमने किसी को देनी। अल्लाह पाक उसको भी समझाए और शायद उसके दिमाग में अगर वो मेरा शो सुन रही है तो राह रास्त पे आ जाए। मोहब्बत करने वाले नहीं मिलते। तो देखते हैं नेक्स्ट कॉलर जी। अस्सलाम वालेकुम जी। बिस्मिल्लाह करिए साहब जी। वालेकुम सलाम भाईजान, क्या हाल है? अल्लाह पाक का शुक्र। क्या हाल है जी महबूब भाई? जी मैं वो बोल रहा हूँ गाजी लिस्टर क्लब। हाँ जी, पहचान ली आवाज़ जनाब भाईजान मैंने आपकी। अल्लाह सुना आपको खुश रखे, अल्लाह सुना मेरे प्यारे भाई के ऊपर करोड़ों रहमतें नाज़िल करे, अल्लाह सुना आपको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। आमीन 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 सुमा आमीन। जी फिर जिसी पंजाबी च कहते हैं कि साड़ियाँ 1.25 लाख दोवां तुहाडे नाल। बड़ी मेहरबानी, मोहब्बत है जी। तो सर ये जो बात आपने सुनाई ये बात सुन के बड़ा ही दुख हुआ है। उस बीबी ने बहुत बुरा किया है भाई के साथ। तो इसके बारे में क्या कह सकते हैं जी? हम यही कहेंगे कि जो किसी को धोखा देते हैं ना तो अल्लाह से सजा जरूर पाते हैं। अपने आप को धोखा देते हैं, वो अपने आप को धोखा देते हैं। सर मैं आपको क्या बताऊं, मेरे साथ भी यही काम हुआ है। वे आज तो लाइनें लगी इस काम की हैं? और वो तो प्यारे भाई या अल्लाह माफी। मैं कहता, मुझे उसकी सहेलियां बताया करती थी महबूब भाई ये आपके साथ शादी नहीं करेगी। मैंने कहा बात ही करेगी शादी, यानी कि हो ही नहीं सकता। हाँ जी। और क्या है, मैं खुद भी समझता था कि नहीं करेगी। एंड मैंने उसको जब छोड़ दिया तो उसने कहा कि महबूब आपको सोने पुराने पाक पे यकीन है? मैंने कहा यकीन है। तो उसने कहा जाओ मैं आपको सोना पुराने पाक दामन देती हूँ, मैं आपके साथ शादी करूँगी। देख लो दुनिया सर कहाँ तक
पहुंच गई। फिर क्या हुआ, उसने जब और शादी कर ली तो उसने मुझे कहा मैं वो मजबूर थी, मेरे भाई और भाभी की तरफ से मजबूर थी। बस मजबूरी भाभीियों और भाइयों की तरफ से बनती है ना, वालिदैन की तरफ से बहुत कम बनती है जी। बिल्कुल, जो अच्छे वालिदैन होते हैं ना महबूब भाई, अच्छे वालिदैन तो होते हैं भी अल्लाह पाक मेरी बेटी के अच्छे घर में जाए, नसीब से रहे, उसके नसीब अच्छे हों। तो हर वालिदैन की, हम भी, हमारी बेटियां हैं, हम भी माँ बाप हैं, हमारा भी दिल करता है कि हमारी बच्चियां के नसीब अच्छे हों। अल्लाह पाक तमाम जितने भी सुन रहे हैं प्रोग्राम, बल्कि जितने भी मुसलमान भाई, उनकी तमाम बच्चियों के नसीब अच्छे करे जी। बहरहाल हाँ जी, आमीन आमीन। बहरहाल मैं जी हाथ जोड़ के सबके आगे यही गुजारिश करूंगा, ए मेरी बहनों तुम भी किसी के साथ धोखा ना करो, ए मेरे भाइयों तुम भी किसी के साथ धोखा ना करो। तो इसके बदले वो किसी हम आपके ध्यान के टाइम नहीं लेंगे, तो इसके बदले वो ना है जी अपना एक गुलाम अब्बास ने गाना गाया था, तू मुझे कैसे भूल पाएगी, हर घड़ी मेरी याद आएगी। तू मुझे कैसे भूल पाएगी, हर घड़ी मेरी याद आएगी। वो बहुत दर्दनाक गाना है, वो गाना मैं अपने भाई को डेडिकेट करूंगा। ठीक हो गया जी, बिल्कुल सुनाते हैं जी। और आप ऐसा करें, कॉलें बहुत आ रही है, दोबारा कॉल कर लीजिए। ठीक हो गया जी, गुलाम अब्बास के गाना है। हाँ जी, मैं बिल्कुल ट्राई करता हूँ, अभी ट्राई करता हूँ। ओके जी, अल्लाह। ये थे हड़प्पा से महबूब भाई। तो टॉपिक ऐसा खुद ब खुद कोई जानबूझ के इतनी लंबी कॉल नहीं कर रहा, लंबी कॉल हो जाती है, कोई बात नहीं। जी सामीन, दोस्तों की नज़र, तो हमारे साथ एक बहुत ही बड़ी हस्ती, हमारे उस्ताद मोहतरम, मेरी नज़र अभी पड़ी है, तो ज़की सदीकी साहब, ये आरजे हैं लाहौर से, माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त आरजे हैं, बहुत अच्छी शायरी करते हैं, तो बहुत अच्छा ये शो करते हैं। ज़की सदीकी साहब, मैं आपको प्रोग्राम में वेलकम कहता हूँ। तो हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं जी कमली हीर। वो कहते हैं जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम मेरी बहन कमली हीर। कहीं जाए उसे मेरी दुआएं याद करती है, कहीं जाए उसे मेरी दुआएं याद करती है, उसे कहना उसे मेरी वफाएं याद करती हैं। कहीं जाए उसे मेरी दुआएं याद करती है, उसे कहना उसे मेरी वफाएं याद करती हैं। ये मेरे दोस्त की तरफ से। कहीं जाए उसे मेरी दुआएं याद करती हैं, उसे कहना उसे मेरी वफाएं याद करती हैं। मैं अक्सर आईने के सामने बेचैन रहती हूँ, मैं अक्सर आईने के सामने बेचैन रहती हूँ। किसी ने ख़त में लिखा है अदाएं याद करती हैं। उसे कहना ख़ज़ाएं आ गई हैं अब तो लौट आ, उसे कहना दिसंबर की हवाएं याद करती हैं। उसे कहना कि आंखों पर घनी बदली सी छाई है,
उसे कहना कि आंखों पर घनी बदली सी छाई है, जिन्हें दिल पर बरसना है घटाएं याद करती हैं। गया था जब तू मेरी ख्वाहिश भी साथ ले जा, लहू में नाचती कुछ इल्तिजाएं याद करती हैं। कहीं जाए उसे मेरी दुआएं याद करती हैं। उसे कहना उसे मेरी वफाएं याद करती हैं। तो साबिन, इस प्रोग्राम का नेक्स्ट ट्रैक तो हमारे पास साथ बहुत ही मेरे भाई प्यारे भाई जनाब लतीफ़ खिलजी साहब, वो कहते वाह जी वाह ज़बरदस्त, थैंक यू जी। और उन्होंने दिल फेंका, उनका दिल मुझे मिल गया जी। कमली कहती जी नाइस शो, कमाल अंदाज, थैंक यू जी, मोहब्बत है आपकी। तो ज़की सिद्दीकी साहब मुझे दिल में मैसेज भेज रहे हैं, उनकी देखते हैं हमारे साथ नेक्स्ट कॉलर कौन मौजूद है। जी अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है? क्या हाल है जी मेरे छोटे वीर हाफिज तारिक साहब, क्या हाल है मेरी जान? अल्हम्दुलिल्लाह, आपकी दुआएं हैं बिल्कुल ठीक ठाक, अल्लाह ताला की रहमतें हैं। आपके शो ने तो आज मुझे रुला दिया, इतना अच्छा शो और इतना प्यारा। अल्लाह ताला के साथ आपकी उम्र में अल्लाह ताला आपके शो को, आपके इल्म में अल्लाह ताला इजाफा फरमाए सोना। और सबकी बातें बहुत अच्छी हैं, जिन जिन दोस्तों ने कहा सबका ही माशाल्लाह कहा बहुत अच्छा। अल्लाह ताला सबको सलामत रखे ज़ाते बारी ताला। और आपके जिस दोस्त के साथ ऐसा हुआ है, बस मालिक जहाँ, मैं तो यही कहूँगा कि अल्लाह ताला सब्र दे और सब्र का अजर इंशाल्लाह जरूर देगा, बिल्कुल देगा। और हाँ जी, सभी सुनने वालों को सलाम और सबके लिए नेक ख्वाहिशात, अल्लाह सबको अपनी हिफाजत में रखे, सबके लिए अल्लाह ताला के साथ सबको खुसूसी रहमत बरकत सुनवा दे। और लतीफ भाई को खुसूसी तौर पे मेरा सलाम और इंशाल्लाह उनकी खिदमत में हाजिर होऊंगा मैं, अल्लाह खैर करे। अल्लाह ताला की ज़ात उनको भी अपनी रहमत बरकत सुनवा दे, उनके बच्चों को भी। आशा बहन को भी कह देना, उन्होंने बड़ी प्यारी बात। आशा बहन ने भी मेरे लिए कहा, अल्लाह ताला की ज़ात उनको सलामत रखे, अल्लाह ताला उनको अपने घर में खुशी और रहमत बरकतों मसरत से नवाज़े सोना पाक परवरदिगार। जिसने भी
आपके शो में हाजिर हुई और जो कुछ भी कहा, अल्लाह ताला सबको अपनी रहमतों से नवाजेगा। आमीन आमीन आमीन। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। ठीक हो गया, ठीक है, अल्लाह। ये थे मेरे बहुत ही प्यारे भाई हाफिज तारिक साहब, बहुत ही मीठी मीठी बातें करते हैं माशाल्लाह। देखते हैं नेक्स्ट कॉलर। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम भाईजान, क्या हाल है? अल्लाह पाक का शुक्र। जी कौन और कहाँ से? रजा हनीफ बात कर रहा हूँ, PHP हॉस्पिटल मेडिकल कॉलोनी से। माशाल्लाह। जी रजा भाई। सर आपका टॉपिक बहुत अच्छा है। आज उस भाई का जो आपका दोस्त है उसके नाम एक मैं गजल करना चाहता हूँ। जी बिल्कुल। क्योंकि 1 बजे मेरी ड्यूटी शुरू हो जानी है। तो नहीं बिल्कुल बिल्कुल जी, करें, क्यों नहीं कर रहे। मुबारक हो तुमको ये खुशियाँ तुम्हारी। हमें तो गमी भी है खुशियों से प्यारी। वाह क्या बात है। हमेशा मुस्कुराते रहो तुम इस जहां में, हमेशा रहेगी ये दुआ हमारी। वाह। हमें छोड़कर हो रहा है किसी और का, ना करेंगे कभी शिकायत तुम्हारी। वाह क्या बात। बस में होता तो अपना बनाते, मगर साथ न दिया किस्मत ने हमारी। वाह। मेरे प्यारे भाई, उस भाई के लिए मैं यही कहना चाहता हूँ कि भाई अगर सफेद रंग में वफा होती तो यूसुफ ना दिखते मिस्र के बाजारों में। वाह। और कुछ? बस यही कहना चाहता हूँ। हाँ मेरी ड्यूटी शुरू होने वाली है। अल्लाह। तो हमारे जज्बा FM की आन, हमारे जज्बा FM की बान लतीफ़ खिलजी साहब कहते हैं जी हाफिज़ तारिक साहब को बेलौस मोहब्बतों का बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे आपकी आमद का इंतज़ार रहेगा। वासलाम। तो कमरी हिल कहती हैं जी ओके अंकल जी, अल्लाह हाफिज़। बैटरी लो हो गई है। बहुत अच्छा शो है, कीप इट। थैंक यू जी, मोहब्बत है जी। फिर वो कहती जी आमीन। तो हमारे बहुत ही प्यारे भाई ज़की सदीकी साहब ने बहुत सारे दिल बेचे मुझे। उनकी मोहब्बतें जी, उनका प्यार है। तो देखते हैं हमारे साथ 88-81 पे कौन दोस्त मौजूद हैं। हमारे साथ मौजूद हैं मोहम्मद हनी, अमजद हनी। वो कहते हैं अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? तबीयत से ठीक है। शो और आपकी आवाज़ लवली, सलामत रहो। और उनकी तरफ से तमाम सुनने वालों को सलाम। और उसके बाद हमारे साथ मौजूद हैं जी बिलाल लोधी फ्रॉम आरवाला। वो कहते हैं जी तुम्हारे हाथ में एक नया सलाम। अच्छा वो सुनना चाहते हैं सॉन्ग? जी बिल्कुल सुनाते हैं जी।
सामीन नेक्स्ट है, महबूब भाई की फरमाइश थी, तू मुझे कैसे भूल पाएगी। तो बिल्कुल जी नहीं भूल पाएगी। देखते हैं नेक्स्ट कॉलर, साथ साथ कॉल भी लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी पहले रेडियो बंद करें प्लीज। अल्लाह पाक का शुक्र। रेडियो भाईजान बंद करें। कर दिया सर जी। हाँ जी हाँ जी, क्या कहना चाहते हैं आप? माशाल्लाह जी, बहुत ही अच्छा, हमेशा की तरह शानदार और जानदार टापू रखा आपने। मोहब्बत है जी आपकी। जी मैं तो यही गुजारिश करूँगा कि मेरी इंतहाई निगारिश यही है। हाँ जी, मेरी इंतहाई निगारिश यही है, तेरे नाम से इब्तिदा कर रहा हूँ। अच्छा गजनफर भाई हैं? इम्तियाज। अच्छा इम्तियाज, हाँ जी गाजियाबाद से। जी जी इम्तियाज भाई। मोहब्बत सर जी वो जिनको तो हासिल हो जाती है ना, कुछ मिल जाता है ना, वो कहते हैं ना कि लड़ियां तोड़ निभ जांदियां, वो तो कहते हैं भी मोहब्बत जिंदाबाद। जो नाकाम हो जाते हैं ना मोहब्बत में, वो फिर कहते हैं कि खूबसूरत ख्वाबों को हकीकत ना समझ बोले। एक मोहब्बत होती है, मोहब्बत किस दोनों में से किसी को शायद एक को इल्म होता है, एक को नहीं होता। दो दुनियावी मोहब्बत, एक मोहब्बत होती है बिल्कुल एंगेजमेंट हो जाए, शादी नज़दीक आ जाए, सारा कुछ हो जाए, फिर ये रस्म और रवाज बीच में आ जाए, तो फिर क्या क्या होता है उस वक्त, क्या फील होता है उस इंसान को? रस्म और रवाज बीच में आए तो फिर तो दूरियां पैदा हो जाती हैं ना। देख लें बात तो जो ना फिर वो शादियाँ भी जो नहीं हो पाती हैं। हाँ, और क्या कहना चाहते हो आप? और मैं ये कहना चाहता हूँ कि मोहब्बत के बारे में दो लाइनें सुनाऊंगा, उसमें आपको हर शेर में मोहब्बत का अक्स नजर आएगा। जी बिल्कुल सुनाएं। हम जिंदगी की सारी कहानी सुना गए, आया तुम्हारा नाम तो पहलू बचा गए। वाह क्या बात है जी। हमने तेरे ख्याल की तितली दबोच ली, वाह। सब रंग कायनात के मुट्ठी में आ गए। रहते थे दूर दूर कोई हादसा न हो, वाह। रहते थे दूर दूर कोई हादसा न हो, अब हादसों के खौफ से नजदीक आ गए। वाह। तेरा मेरा नसीब शमा एक ही तो है, तेरा मेरा नसीब शमा एक ही तो है, तुझको बुझा गए कभी मुझको बुझा गए। वाह। खुद को उदास पाया तो तन्हाई ओढ़ ली, देखा तुझे उदास तेरे पास आ गए। वाह क्या बात है जी। पहरों खड़े रहे भी तो दस्तक न दे सके, पहरों खड़े रहे भी तो दस्तक न दे सके, अपनी खुदी के हाथ से हम मात खा गए। वाह। आ बैठ मेरे पास कि मैं रिंदे खास हूँ, आ बैठ मेरे पास कि मैं रिंदे खास हूँ, कम दर्द लोग महकने से साथी आ गए। तो आखिरी से दर्द करना चाहूंगा कि इम्तियाज शराब पीने में अब क्या मजा रहा, इम्तियाज शराब पीने में अब क्या मजा रहा, अब महकने में शेख साहिब भी आ गए। ठीक हो गया। हाँ सुनने वाले बहन भाइयों को मेरी तरफ से प्यार भरा सलाम। अल्लाह ताला आपको सेहत तंदुरुस्ती अता करे जी, और आप इसी तरह हमारे दरमियान मोहब्बतें बखेरते रहें। ठीक हो गया, ठीक हो गया। और पूरी जज्बा एफएम टीम को मैं ये ना माथे पे हाथ रख कर सलूट पेश करता हूं। ठीक हो गया जी, पहुंच गया जी। थैंक यू। मेरी याद आएगी। ये अहमद फराज की एक और गजल तमाम दोस्तों की नजर। कहा था किसने कि अहदे वफा करो उससे, कहा था किसने कि अहदे वफा करो उससे, जो यूं किया है तो क्यों गिला करो उससे।
कहा था किसने कि अहदे वफा करो उससे, जो यूं किया है तो क्यों खिला करो उससे। नसीब फिर कोई तकरीबे करीब हो कि ना हो, जो दिल में हो वही बातें कहा करो उससे। ये अहले बज़म तंग हौसला सही फिर भी, ये अहले बज़म तंग हौसला सही फिर भी, ज़रा अफ़सानाए दिल इब्तिदा करो उससे। ये क्या क्या तुम ही गम हिजर के फसाने कहो, ये क्या कि तुम ही गमे हिजर के फसाने कहो। कभी तो उसके बहाने सुना करो उससे। फराज तरके ताल्लुक तो खैर क्या होगा, फराज तरके ताल्लुक तो क्या होगा। यही बात है कि कम कम मिला करो उससे। कहा था किसने के अहदे वफा करो उससे। तो सामी नेक्स्ट ट्रैक तमाम दोस्तों तमाम समातों की नज़र। देखते हैं हमारे साथ नेक्स्ट कॉलर। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन और कहाँ से? वेरी सॉरी भाई, बादल के साथ दोबारा कॉल करा। नदीम अस्सलाम इस्लामाबाद से सर। कोई बात नहीं जनाब, कोई बात नहीं। थैंक यू सर। मैंने उस वक्त से लेकर अभी तक 65 बार कार ला ली, अभी सर मिली है। हाँ चलो मिल तो गई ना। मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपकी ऐशा ने वो तस्वीर तो कर दी, कमेंट्स अच्छे दिए, उनको बता दिया। मैं ये कहना चाहता हूँ मेरी तरफ से ये कि वो आपके दोस्त को कि वो आज से ये समझे कि उसकी जो तमाम टेंशनें खत्म हो गई हैं, अल्लाह पाक की तरफ से। ठीक है, वो आप भी कह रहे थे वो अल्लाह पाक कुन कहता है, अल्लाह पाक को तो कुन कहने की भी जरूरत नहीं है, वो कुन का भी महताज नहीं है। सही बात है ना, उसके वो तो किसी चीज का। लेकिन नदीम भाई अल्लाह पाक की पकड़ बहुत है। मैं यही कह रहा हूँ ना कि अल्लाह पाक तो कुल कहने का भी महताज नहीं है। ठीक है ना, वो जिसे चाहता है ऐसे कर देता है कि आप सोची सकते भी देखे ना, जो ये जो 2-3 वबाएं चल रही हैं, एक कोरोना वायरस की होगी, दूसरी वो टिड्डी दल की होगी जो है, ये सभी लोग समझते क्यों नहीं समझते। इसलिए अल्लाह पाक के अज़ाब ही है ना, वो दिखाता है दुनिया को। और कल देखो चांद ग्रहण लगा हुआ था। बिल्कुल है ना, ठीक है ना, इन चीजों को कोई बंदा मद्देनजर नहीं रखता। हर बंदा अपनी अपनी जो है ना वो बेवफाई के पीछे लगा हुआ है। लेकिन जब अल्लाह की पकड़ होती है तो फिर छुटकारा नहीं हो सकता। बंदा किसी जेल में कहीं और जगह में हो तो बंदा जमानत करवा सकता है, लेकिन अल्लाह की पकड़ में जब आ जाए तो फिर उसको लास्ट जो वो है ना, वो आपको पता ही है। ठीक, और जो मोहब्बत है ना, मोहब्बत तो माँ की भी इतनी है कि माँ मेरी माँ नहीं है, बस अल्लाह पाक को कह रही होगी। माँ ने कह दिया कि अल्लाह पाक को मुझे आप कलम दे दें, मुझे कुछ नहीं चाहिए कि मैं अपनी बेटी के मुकद्दर खुद लिख सकूं। ठीक है, मोहब्बत ऐसी चीज है, मोहब्बत को समझिए ना भाई, वैसी मोहब्बत में बहुत कम मिलती है, कार्रवाई बहुत ज्यादा कम। लेकिन जैसे आप आज अपने दोस्त के हवाले से सारा प्रोग्राम कर रहे हैं ना, मैं भी आपके दोस्त के हवाले से बात करूँगी। अल्लाह पाक, ये भी मोहब्बत है ना जी, मेरी चाहत है। मेरी बहुत चाहत है, देते ना सारा प्रोग्राम उसी की नजर कर दी है। कैसी बात है, कमाल बात है। ठीक है ना, प्रोग्राम उसकी नजर है जी। कुछ लोग कहते हैं ना पॉइंट स्कोरिंग के लिए करते हैं, आपने तो सब कुछ पीछे
जोड़ दिया, सिर्फ अपने दोस्त की खातिर। मोहब्बत है जी, मोहब्बत है आपकी जी, और कुछ। लेकिन मेरा ये मैसेज है ना कि आज की याद भी आपका ये दोस्त अगर सुन रहा है तो ये समझ ले कि उसकी आज से तमाम टेंशन जो ना दूर हो, अल्लाह पाक ने दूर कर दी है। हाँ इंशाल्लाह वो आज से ये समझ ले, और जिसने उसको बेवफाई दी है तो उसकी आज की उल्टी गिनती शुरू। और मेरी भी उनको इल्तिजा है, रिक्वेस्ट है कि वो दिल बड़ा करे बस। नहीं अभी देखे बात सुने, वो जो है ना जब बंदा एक बंदे को खा और इस्तेदार समझ लेता है ना तो फिर मेरे ख्याल से वो भी कटा खाता है, ठीक है ना। सच्ची मोहब्बत जो होती है, सच्ची मोहब्बत को तो खुद अपने आप को पता चल जाता है, लेकिन वो दिल बड़ा करे और हमारी दुआओं के साथ है। लेकिन आप मैं मेरे लास्ट में ये कह रहा हूँ तो तमाम परेशानी जो है ना आज से वो खत्म हो गई है, ठीक हो गया, ठीक हो गया। बाकी ऐसे ना जो बातें की है तो मैं उसको बहुत अच्छा तो घर वालों को बता दिया, तो आगे तो सुन रहा हो तो एक दफा फिर आना जी, आशा बीबी ने दोबारा फिर आना। अच्छा चलो कर रहे हैं उन्होंने अभी शायरी, अभी तो वो मोहब्बत पे बात की उन्होंने, अभी उन्होंने अपनी शायरी भी हमें सुनानी है, लिसनर इंतजार कर। मेरी तरफ से आपके ऐसे को बहुत बहुत सलाम, सब सुनने वालों को बहुत सलाम। ओके जी, ओके, अल्लाह हाफिज। कितनी प्यारी प्यारी बातें करते हैं दोस्त, कितना अच्छा लगता है जब दोस्त कॉल करते हैं। यकीन माने मुझे बहुत मज़ा आता है, बहुत खुलूस और बहुत मोहब्बत से ये लोग बात करते हैं। तो हमारे साथ डेनमार्क से मियाँ ज़हीर इकबाल साहब, वो कहते हैं मियाँ साहब बहुत ज़बरदस्त शो, वेरी नाइस। तो नेक्स्ट कॉलर देखते हैं, उसके बाद मैं भी आता हूँ। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, आ गया जी आयशा बीबी साहब। तो आपको हमने याद ही किया, आप लगता है फ़ोन पे हाथ रखा हुआ था आपने, हैं? जी बिल्कुल बिल्कुल। तो आप जल्दी से कुछ सुना दे लिसनर को। आना सुनाने लगे। सबसे पहले भाई ने इस्लाम का वालेकुम अस्सलाम, और गुमनाम भाई के लिए ढेरों दुआएं। ये आज इतनी दुआएं मिलेंगी कि अल्लाह पाक, मैं ये चाहती हूँ कि ये दोनों जुदा ना हो, क्योंकि ये मोहब्बत है, रह जाए अगर इनके हक में बेहतरी है तो अल्लाह पाक उनके दिल नरम कर दे और ये वो ख्वाहिशें तर्क कर दे और कहें कि नहीं बेटा, हमें तुझ पे एतबार है, अपनी बेटी के मुकद्दरों पे एतबार है, जो हो गया देखा जाएगा। काश के ऐसा हो जाए, अल्लाह पाक अगर चाहे तो बहुत कुछ हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसके बाद मैंने ना एक सॉन्ग रखा आपके लिए दीवानगी फिल्म का, दीवानगी ड्रामे का, सॉरी। और एक रिक्वेस्ट है मेरी मैनेजमेंट से, दोनों हाथ जोड़ के बड़े प्यार से, अदब से, एहतराम से, नईमुल हक अंसारी सर जी कि आपका शो ना 10 से 12 कर दे, इतनी देर ज्यादा नहीं जाता, क्योंकि सुबह उठना भी होता है नमाज के लिए। तो जब रात के 2 बज जाए तो उसके बाद तकरीबन 3 ही बज जाते हैं, तो सुबह उठने के लिए ना वो। तो ये आप ऐसा करें ना, नमाज पढ़ के दुआ करें मेरे लिए स्पेशली, शायद नजीम साहब तक पहुंच नमाज से मुझे याद आया, अगर गुमनाम भाई के हक में ये मोहब्बत बेहतर है, अगर उन्हें मिल जाए तो कसम से रब की जात की मैं शुक्राने के नफल अदा करूंगी। वो ओनियर आके बताए कि ना मैं कामयाब हो गया हूँ और अल्लाह पाक को जो मंजूर था वो ही हुआ। शायद कि ये एक आजमाइश हो, हमें क्या पता कि अल्लाह पाक ने कुछ देखा ना हो इन दोनों को ना, इस फैमिली में या उस फैमिली में कुछ आजमाइश भी हो सकती है। अल्लाह पाक की मसलहत है, हम नहीं जानते, उसके राज वो ही जाने, और अल्लाह पाक बेहतर करे। हमारे ढेरों दुआएं और शायरी है भाई की ना, अभी जो फुर्सत मिले तो दिल के तमाम बेरब्त ख्वाब लिखूं, तेरी अदा से गजल तराशूं, तेरे बदन पर किताब लिखूं, बुझे चिरागों की लो पिघलते दिलों के एहसास में भिगोकर, मैं आने वाली उदास नस्लों की जिंदगी का निसाब लिखूं, मेरे शब्बो रोज रायगा ख्वाहिशों की मट्टी से अट गए हैं, मैं किस वर्ग पर गए दिनों की मुशक्कतों के हिसाब लिखूं, बिछड़ के तुझसे वो कौन है जिसके नाम कर दूं हुनर असासा, बिछड़ के तुझसे वो कौन है जिसके नाम कर दूं हुनर असासा, मैं क्यों कोई नज़म कह के सोचों में किस लिए इंतसाब लिखूं, इस पहना के लिए जिसने मेरे भाई के साथ ऐसा किया। और एक शेर है, दर्द की रुत में कौन किसी के जख्म पर मरहम रखता है, दर्द की रुत में कौन किसी के जख्म पे मरहम रखता है, सर्दी की रातों में हमने पूरे चांद को तन्हा देखा है। तो अभी तक हनी भाई नहीं आए, जरगम भाई नहीं आए, बाबा मैनू लगता है उस
मिठी नींद सो गए ने। और लतीफ भाई अस्सलाम वालेकुम, हैंड फ्री वाले भाई आप सुन रहे हैं, मेरा सोनू सा भाई है, सोइटू सा, गोलू मोला सा, और आपके लिए ढेरों दुआएं हैं। अल्लाह पाक आपको ढेरों तरक्कियों से नवाजे। और आज आपकी जो आवाज में दम है ना, अल्लाह दी सो बड़ा मजा आ रहा है, और सॉन्ग की कलेक्शन भी जबरदस्त है। आज का शो सुपर हिट है, और इसका अल्लाह पाक इसका अजर है मेरे भाई की सभी दिली ख्वाहिशें पूरी हो जाए। ओके, अल्लाह हाफिज। और जितनी भी प्यारी बातें सुन रही हैं उनको मेरे तरफ से अस्सलाम वालेकुम। ओके, अल्लाह हाफिज। हमारे साथ मौजूद थी आशा बीबी, और मेरे गुमनाम भाई के लिए खसूसी दुआ उन्होंने की, और उन्होंने ये भी कहा कि मैं अल्लाह पाक उनकी मोहब्बत उन्हें मिलवा दे तो मैं नवाफिल अदा करूँगी शुक्राने के। तो ये मोहब्बतें होती हैं एक दूसरे के साथ। तमाम बहन भाइयों, हमारा एक घर है, ये हमारा एक जो चैनल है जज्बा एफएम भी है, हमारा फैमिली घर है। तो यहाँ हम तमाम जितने भी लिसनर सब बहन भाइयों की तरह है, ये हमारा एक ख़ानदान है। बहुत अच्छा लगता है जब दोस्त आते हैं, मोहब्बत से बात करते हैं, प्यार से बात करते हैं। तो यकीन माने मैं तो बहुत ही खुश होता हूँ कि मेरी किसी बहन ने, मेरे किसी भाई ने मेरे शो में कॉल की और इतनी अच्छी अच्छी बातें की। तो अल्लाह पाक ज़रूर इंशाल्लाह मेरे गुमनाम भाई की मोहब्बत ज़रूर मिलवा देगा। अगर नहीं मिल पाएगी तो इसमें भी अल्लाह ताला की कोई बेहतरी होगी। शायद अल्लाह ताला ने इससे कोई अच्छा को रिश्ता, को अच्छा नेमुल बदल आपको देना हो। तो मेरे छोटे वीर, आप टेंशन नहीं लेना, बस टेंशन फ्री हो जाओ आज से। लगता है आज मुझे पढ़ने की इजाज़त मिलेगी। नेक्स्ट कॉल देखते हैं फिर। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, इशफाक सागर परदेसी लाहौर ग्रुप से। और जी इशफाक भाई क्या हाल है? शुक्र अल्लाह का जी। सबसे पहले तो मैं शेर की सूरत में सभी जवाब देना चाहूँगा। जी बिल्कुल, आपको किसने रोका शेर ना बोले आप? वो कहते हैं ना कि उससे कहना कि मौजूदा सर गया कोई, उसे बताना कि मौजूदा सर गया कोई, हाथ कर गया कोई। वाह। उसे ये भी कहना कि मोहब्बत एक धोखा है, उसे ये भी बताना मोहब्बत में धोखा कर गया कोई। उसे ये भी बताना कि तुम किसी का मान थे, तुम पे किसी का मान था। वाह। तुम पे किसी का मान था, तुम किसी की जिंदगी थे, वो जिंदगी खुद ही तोड़ गया। तो कैसी शायरी लगी? तो आप बहुत दिनों बाद आपकी आवाज सुनी तो बहुत अच्छा लगा। मोहब्बत है जी आपकी सुनाते हैं जी, यकीन माने मैं बहुत खुश हूँ। बैठा था काम से, तो मैंने कहा कि आपका सुना प्रोग्राम लगना है, तो मैंने इंतजार करा था उसी वक्त का। यार मोहब्बत है आपकी जी, मोहब्बत है आपकी। थैंक यू जी। तो तमाम सुनने वालों को, तमाम मैनेजमेंट को, सभी दिली दुआ है कि सभी अल्लाह ताला तंदुरुस्ती सेहत अता फरमाए। आमीन आमीन। परेशानियां दूर करे सभी की। जी मेरी ये अगर करे तो जी फरमाए। ना तेरे आने का गम, ना तेरे जाने का गम, ना तेरे आने का गम, ना तेरे जाने का गम। ठीक होगा, जो ऐसा है जी, अगर सभी नजर करते हैं। ठीक हो गया। अल्लाह हाफिज जी। ओके, अल्लाह हाफिज। सब लिसनर सुना रहे हैं, मैं भी कुछ गुनगुना दूं तमाम दोस्तों की नज़र। आज जितनी भी मेरी शायरी है वो मेरे गुमनाम दोस्त के नाम है। ये गज़ल है तमाम दोस्तों की नज़र और ख़ासकर उसके नाम। अब किससे कहें और कौन सुने जो हाल तुम्हारे बाद, अब किससे कहें और कौन सुने जो हाल तुम्हारे बाद हुआ। इस दिल की झील सी आंखों में एक ख्वाब बहुत बर्बाद हुआ। अब किससे कहें और कौन सुने जो हाल तुम्हारे बाद हुआ। इस दिल की झील सी आंखों में एक ख्वाब बहुत बर्बाद हुआ। यह हिजर हुआ भी दुश्मन इस नाम के सारे रंगों की। यह हिजर हुआ भी दुश्मन है इस नाम के सारे रंगों की।
वो नाम जो मेरे होंठों पर खुशबू की तरह आबाद हुआ। इस शहर में कितने चेहरे थे, कुछ याद नहीं, सब भूल गए। इस शहर में कितने चेहरे थे, कुछ याद नहीं, सब भूल गए। एक शख्स किताबों जैसा था, वो शख्स ज़बानी याद हुआ। वो अपने गांव की गलियां थीं, वो अपने गांव की गलियां थीं, दिल जिनमें नाचता गाता था। अब उससे फर्क नहीं पड़ता, ना शाद हुआ या शाद हुआ। बेनाम सताइश रहती थी इन गहरी सांसों सांवली आंखों में। बेनाम सताइश रहती थी इन गहरी सांवली आंखों में। ऐसा तो कभी सोचा भी ना था, ऐसा तो कभी सोचा भी न था। दिल अब जितना बेदाद हुआ, अब किससे कहें और कौन सुने जो हाल तुम्हारे बाद हुआ। तो दीवानगी सॉन्ग है ये, आशा जी की फरमाइश है, उनके नाम। मुश्किलों से पाया जो फिर उसी को छोड़ भी दिया है। लगा गले जुदा किया, तू ये बता थी कैसी ये दीवानगी, ओ बेवफा तेरी दीवानगी।
देखते हैं हमारे साथ 88 का 80 पे कौन दोस्त मौजूद है। हमारे साथ मौजूद है मोहम्मद अमजद हनी फ्रॉम कसवाल। वो कहते हैं मेरी तरफ से मेरी बहन आशा को अस्सलाम वालेकुम। जी आपका सलाम पहुंच गया। उसके बाद एक गुमनाम मैसेज है। वो कहते हैं अस्सलाम वालेकुम, नहीं है नाम बिलाल लोधी फ्रॉम आरावाला। वो कहते हैं जी आशा जी आपने बहुत अच्छी बातें की हैं शो में। शो इज़ वेरी नाइस। तो उसके बाद मोहम्मद अजमल हनी कसवाल से कहते हैं जी अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है सर? तबीयत सेहत ठीक है आपकी? जी बिल्कुल माशाल्लाह हट्टा कट्टा। कहते हैं वेरी नाइस वॉइस आपकी। अल्लाह पाक आप तमाम दोस्तों को सदा सलामत रखे और मेरी तरफ से तमाम लिसनर को प्यार भरा सलाम। जी सामीन आप सुन रहे हैं प्रोग्राम शब्बे गज़ल। मैं हूं आपका बेज़बान ताहिर वारसी, जज्बा FM 90.4 बुरावाल के लाइव स्टूडियो से। तमाम दोस्तों की नज़र। तुम कहती हो तुम्हें फूलों से मोहब्बत है, तुम कहती हो तुम्हें फूलों से मोहब्बत है, पर जब फूल खिलते हैं उन्हें तोड़ लेती हो। तुम कहती हो तुम्हें बारिश से मोहब्बत है, पर जब बारिश होती है तो चुपती फिरती हो। तुम कहती हो तुम्हें हवाओं से मोहब्बत है, पर जब चलती है तो खिड़कियां बंद कर लेती हो। मैं उस वक्त डर सा जाता हूँ वसी, मैं उस वक्त डर सा जाता हूँ वसी, जब तुम कहती हो मुझे तुमसे मोहब्बत है, मुझे तुमसे मोहब्बत है। तो सामी नेक्स्ट ट्रैक सुने और एंजॉय करें। जी अस्सलाम वालेकुम। जी कौन और कहाँ से?
जी बोले, आवाज आ रही है? जी जी। हाँ जी, कौन कहाँ से? आवाज भाईजान थोड़ा ऊंची बोलो। देखते हैं नेक्स्ट कॉलर। जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी जी बोलें भाईजान, नंबर बुला के फिर बात भी क्या करें ना। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। जी भाईजान जी। हाँ, जैगम अब्बास जैदी साहेब। हाँ जी, बड़ी लेट है जनाब। हाँ जी हाँ जी। ये जो रोग है ना अदबारे वाला, हाँ जी, बड़ा पुराना रोग है। ये प्यार करने वाले लोग है ना, इन्होंने नींद नहीं आती। सही बात। मोहब्बत बड़े बेस्ट कर रहे हैं, बहुत बेस्ट कर रहे हैं। साड़ी दुआ आशा साहब तो आशा साहिबा तो वैसे ही ना छा जाती है जब भी आती। नहीं, गाजी क्लब से जनरल सेक्रेटरी है जी। अच्छा माशाल्लाह जी। गाजी चलो जी, मुझे नहीं पता था, आज मैं उनको मुबारक। हाँ जी हाँ जी हाँ जी सबर करने वाले नाल है। हाँ जी अल्लाह की फैसले वो बेहतर है जी। इश्क की दास्तां ऐसी न थी, वाह, बन गई बात तो बात ऐसी न। मेरे गुनाहों को जांचने वाले देता तो बात कुछ भी न थी। वाह, काफिले मोहब्बत के लुटे जाते हैं सुबह शाम। काफिले मोहब्बत के लुटे जाते हैं सुबह शाम। क्या तेरी सोच में अंधेर मचा रखा है। और कुछ बस? और कुछ है जी? चलो ठीक हो गया जी, ओके जी। हाँ जी, बाकी हनी साहब आए थे, उन्होंने प्यार भरा था जी। हाँ जी, पहुंच गया जी। महबूब अली आए थे, उन्होंने प्यार भरा था जी, हो गया जी। बाकी आशा दी तो फिर तो आवा जी। जी, उनको भी पहुंच गया। बोल के गए। और कुछ जी? और जी, ये इश्क भी है कितना अनोखा मामला। हाँ जी, ये इश्क भी है कितना अनोखा मामला। इनकार के बगैर ना इकरार के बगैर। ठीक हो गया जी। फूलों से घर बहार ने भर भी दिया तो क्या। फूलों से घर बहार ने भर भी दिया तो क्या। दामन मेरा उदास रहा खार के बगैर। ठीक हो गया जी। फुर्सत मिले तो पूछ कभी उनका हाल भी। फुर्सत मिले तो पूछ कभी उनका हाल भी। जो लोग जी रहे हैं तेरे प्यार के बगैर। ठीक हो गया जी, ओके जी। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी जी। ये जी हमारे बड़े प्यारे से चेयरमैन गाजी क्लब के चेयरमैन साहब आए थे, तो उनको प्यार भरा सलाम जी। जी पहुंच गया जी। माशाल्लाह इनकी शेरो शायरी बहुत अच्छी रही है जी। इनको मैं ये कहूँगा कि तमाम उम्र तुझे जिंदगी का प्यार मिले, खुदा करे ये खुशी तुझको बार बार मिले। ठीक हो गया जी महबूब भाई। हाँ जी, थैंक यू जी, अल्लाह। असल में दोस्तों कॉलें बहुत आ रही है, थोड़ा थोड़ा टाइम है दूसरों के लिए भी बचा रखा करें, मेहरबानी। थैंक यू, नाराज नहीं होना किसी दोस्त। जी अस्सलाम वालेकुम। सर मेरा तो आपको बताया ही नहीं। अच्छा चलो बता दे भाईजान, आप बता दे। नाम ले लेके तेरा हम तो जिए जाएंगे। नाम ले लेके तेरा हम तो जिए। ठीक हो गया, सुनाते हैं। आशा के नाम। ओके जी।
थोड़ा सा मैं भी सुना दूंगा आप दोस्तों को, अगर इजाज़त हो तो तमाम दोस्तों की नज़र। तो उसके बाद मेरे एक दोस्त मुश्ताक भाई ने, शायद अशफाक भाई मेरे ख्याल उनका नाम है, उन्होंने फरमाइश की थी, उनका सॉन्ग मैंने निकाल के रखा। उसके बाद जनाब जैगम भाई आपका। तो मैं किसी दोस्त को नाराज़ नहीं करें, कॉल थोड़ी सी कम लिया करें क्योंकि टाइम बहुत शार्ट होता है, 2 घंटे होते हैं। 2 घंटे में मुझे तो आज मेरे ख्याल मौका ही नहीं मिला पढ़ने का। कुछ दिन तो बसो मेरी आंखों में, कुछ दिन तो बसो मेरी आंखों में, फिर ख्वाब अगर हो जाए तो क्या। कुछ दिन तो बसो मेरी आंखों में, फिर ख्वाब अगर हो जाओ तो क्या। कोई रंग तो दो मेरे चेहरे को, कोई रंग तो दो मेरे चेहरे को, फिर जख्म अगर महकाओ तो क्या। दुनिया भी वही और तुम भी वही, दुनिया भी वही और तुम भी वही, फिर तुमसे आस लगाऊं तो क्या। जब हम ही ना महके फिर साहिब, तुम बादे सबा कहलाओ तो क्या। मैं तन्हा था, मैं तन्हा हूँ, मैं तन्हा था, मैं तन्हा हूँ, तुम आओ तो क्या, ना आओ तो क्या। जब देखने वाला कोई नहीं, जब देखने वाला कोई नहीं, बच जाओ तो क्या, गहना हो तो क्या। एक वहम है ये दुनिया, इसमें कुछ खाओ तो क्या और पाओ तो क्या। कुछ दिन तो बसो मेरी आंखों में, फिर ख्वाब अगर हो जाओ तो क्या। तो मेरे एक दोस्त की फरमाइश, तमाम दोस्तों की नज़र सुने और एंजॉय करें। जिंदगी जोया। तो हमारे साथ डेनमार्क से मेरे बहुत ही प्यारे भाई मियाँ ज़हीर इकबाल साहब कहते हैं जी, ताहिर वारसी साहेब डेनमार्क के बहुत से साथी सुन रहे हैं, सबके लिए दुआएं और नेक ख्वाहिशात। तो मोहब्बतें जी आपकी मियाँ ज़हीर इकबाल साहब, आप मुझे रात के इस पहर डेनमार्क में सुन रहे हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर। डेनमार्क में आपके दोस्त मियाँ ज़हीर इकबाल साहब को बहुत बहुत प्यार भरा सलाम, और हम इनको बड़ी दुआएं दे रहे हैं। ये प्रदेश में बैठ के हमारे पाकिस्तान के नशरियात सुन रहे हैं, इनके लिए 1.25 लाख दुआएं हमारी। ठीक हो गया जी, मोहब्बत है जी।
मेरे दोस्त ने फरमाइश की अभी अभी, नाम ले लेके तेरा हम तो जिए जाएंगे। तमाम दोस्तों की नजर साथ साथ मैं भी थोड़ा सा गुनगुना दूं तो टाइम बहुत शॉर्ट है। नाम ले लेके तेरा हम तो जिए जाएंगे। नियत शौक भर न जाए कहीं, नियत शौक भर न जाए कहीं, तू भी दिल से उतर न जाए कहीं। आज देखा है तुझको देर के बाद, आज देखा है तुझको देर के बाद, आज का दिन गुजरना चाहे कहीं। ना मिलाकर उदास लोगों से, ना मिलाकर उदास लोगों से, हुस्न तेरा बिखरना चाहे कहीं। आरज़ू है कि तू यहाँ आए, आरज़ू है कि तू यहाँ आए और फिर उम्र भर न जाए कहीं। जी जलाता हूँ और सोचता हूँ, जी जलाता हूँ और सोचता हूँ, रहेगा ये हुनर न जाए कहीं। और कुछ देर रो ही ले नासिर, और कुछ देर रो ही ले नासिर, फिर ये दरिया उतर ना जाए कहीं। हम तो सजदे तेरी राहों में किए जाएंगे, नाम ले लेके। तो मियाँ ज़हीर इकबाल डेनमार्क से वो कहते हैं, वालेकुम सलाम, बहुत शुक्रिया आप सब शबे गज़ल के साथियों का, तमाम पाकिस्तानियों का। जाएंगे नाम ले लेके तेरा हम तो जिए। उससे पहले कि बेवफा हो जाएं, उससे पहले कि बेवफा हो जाएं, क्यों ना ए दोस्त हम जुदा हो जाएं। उससे पहले कि बेवफा हो जाएं,
क्यों ना ए दोस्त हम जुदा हो जाएं, तू भी हीरे से बन गया पत्थर, तू भी हीरे से बन गया पत्थर, अब भी कल जाने का क्या से क्या हो जाए। हम भी मजबूरियों का असर करें, हम भी मजबूरियों का उज़र करें, फिर कहीं और मुब्तला हो जाएं। आपके गिर्द तो मिले तो हम तुझसे ऐसे लिपटें तेरी कबाह हो जाएं। बंदगी हमने छोड़ दी है फरास, बंदगी हमने छोड़ दी है फरास, क्या करें लोग जब खुदा हो जाएं, इससे पहले कि बेवफा हो जाएं, इससे पहले कि बेवफा हो जाएं। तो सामी नेक्स्ट ट्रैक तमाम दोस्तों की नज़र। देखते हैं हमारे साथ नेक्स्ट कॉलर। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम मियां साहब, मैं डेनमार्क से कर रहा हूँ जी। अच्छा, क्या हाल है ज़हीर भाई? बड़ी मोहब्बत है जी, कहाँ से बैठ के आप कॉल कर रहे हैं? डेनमार्क से। वाह क्या बात है जी। मैं कह रहा हूँ जनाब, ये आपका प्यार है, आपकी मोहब्बत है, हमारी तो ये खुशकिस्मती है कि हम जनाब 7,000 किलोमीटर दूर बैठ के जनाब यानी हमें ऐसे लग रहा है कि हम आपके साथ बैठे हैं जनाब। पूरे महफिल लगी हुई है जैसे हम वो पुराने वक्तों में लगाया करते थे कभी। वाह क्या बात है जी। तो मैंने भी वो लाइव कर दिया था, शेयर कर दिया था, तो भारत के बहुत सारे दोस्त के साथ आपको सुन रहे हैं, वो आपको सलाम करते हैं। मोहब्बत है जी। वालेकुम सलाम। मेरी तरफ से तमाम दोस्तों को सलाम कह दीजिएगा। मंशा साहब हैं, राजा फूल साहब हैं, तो बड़ा अच्छा प्रोग्राम था आपका, बड़ा मजा आया। साथियों से मुलाकात हो जाती है कि तो आपको बहुत ज्यादा दुआएं जनाब आपके लिए। अल्लाह ताला आपको सब दोस्तों को कामयाब करे, आमीन। आपको अल्लाह ताला खुश रखे, आमीन। अब हफ्ते बाद हमारी एक महफिल हो जाती है। जी बिल्कुल जी, इंशाल्लाह हर हफ्ता की शब। मैं कहता हूँ थोड़ी देर के लिए प्रदेश में हो जाता है ये, तो ताहिर भाई अगर आपको कुछ रखे जवाब में, तो जितने भी लोग आप सुन रहे हैं यानी कि प्रदेश में देश नजर आता है आपको। जी सबको बहुत बहुत सलाम जी। तो इंशाअल्लाह ताला मुलाकात होगी, दुआ में याद रखें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। थैंक यू जी, थैंक यू मोहब्बत। ये थे हमारे बहुत ही प्यारे भाई डेनमार्क से मियां ज़हीर इकबाल साहब। देखते हैं नेक्स्ट कॉलर जी। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। फिर मैं वो बोल रहा हूँ मियां ज़हीर इकबाल साहब को मेरी तरफ से वेलकम, वेलकम, मोस्ट वेलकम। ठीक हो गया जी, पहुँच गया। और हमारी 1.25 लाख दुआएं आपके लिए। ओके, अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़। तो सामीन नेक्स्ट ये गज़ल है तमाम दोस्तों की नज़र
तुमने तो कह दिया कि मोहब्बत नहीं मिली, तुमने तो कह दिया मोहब्बत नहीं मिली, मुझको ये कहने की भी मोहलत नहीं मिली। नींदों के देश जाते कोई ख्वाब देखते, नींदों के देश जाते कोई ख्वाब देखते, लेकिन दिया जलाने से फुर्सत नहीं मिली। तुझको तो खैर शहर के लोगों का खौफ था, तुझको तो खैर शहर के लोगों का खौफ था, और मुझको अपने घर से इजाजत नहीं मिली। फिर इख्तलाफे राय की सूरत निकल पड़ी, फिर इख्तलाफे राय की सूरत निकल पड़ी। अपनी यहाँ किसी से भी आदत नहीं मिली। बेजार यूं हुए कि तेरे अहद में हमें, बेजार यूं हुए कि तेरे अहद में हमें सब कुछ मिला, सकूं की दौलत नहीं मिली। तो ये नज़म जो मैं अब पढ़ने चाह रहा हूँ मेरे गुमनाम दोस्त के नाम, मोहब्बत जीत होती है मगर ये हार जाती है। मोहब्बत जीत होती है मगर ये हार जाती है। कभी दिल सोज लम्हों से, कभी बेकार रस्मों से, कभी दिल सोज लम्हों से, कभी बेकार रस्मों से, कभी तकदीर वालों से, कभी तकदीर वालों से, कभी मजबूर कसमों से। मोहब्बत जीत होती है, मोहब्बत जीत होती है मगर ये हार जाती है। कभी ये चांद जैसी है, कभी ये धूप जैसी है, कभी ये चांद जैसी है, कभी ये धूप जैसी है। किसी का चैन बनती है, किसी को रोल देती है। मोहब्बत जीत होती है, किसी का चैन बनती है, किसी को रोल देती है। कभी ये लहजे पर जाती है, कभी ये मार जाती है। मोहब्बत जीत होती है मगर ये हार जाती है, मोहब्बत जीत होती है मगर ये हार जाती है। कभी बेकार रस्मों से, कभी तकदीर वालों से, कभी बेकार रस्मों से, कभी तकदीर वालों से, कभी मजबूर कसमों से। मोहब्बत जीत होती है मगर ये हार जाती है। कभी ये चांद बनती है, कभी ये धूप जैसी है, किसी का चैन बनती है, किसी को रोल देती है। कभी ये लहजे पर जाती है, कभी ये मार जाती है। मोहब्बत जीत होती है मोहब्बत मगर ये हार जाती है। तो सामी नेक्स्ट ट्रैक सुने और एंजॉय करें।
जी सामीन, आप सुन रहे हैं प्रोग्राम शब-ए गज़ल। मैं हूं आपका मेज़बान ताहिर वारसी, जज्बा FM 90.4 बुरावाला के लाइव स्टूडियो से। अब टाइम भी तकरीबन पूरा हो गया है, तो ये लास्ट जो गज़ल है मैं नौशी गिलानी की आपकी नज़र करूंगा और उसके बाद एक ट्रैक होगा। उसके बाद मैं आप तमाम दोस्तों से इजाज़त चाहूँगा। तो आज मोहब्बत पे बात हुई थी। आज सारी गज़लें मेरे पास जो थी मोहब्बत के बारे में ही हैं। अमीर तमाम मेरे सामीन, तमाम मेरे सुनने वाले, तमाम मेरे बहन भाइयों का शो मेरा शब-ए गज़ल बहुत पसंद आया होगा। मोहब्बत कम नहीं होगी, ये नौशी गिलानी की गज़ल है। मोहब्बत कम नहीं होगी, मेरी आंखें सलामत है, मेरी आंखें सलामत है, मेरा दिल मेरे सीने में धड़कता है। मेरी आंखें सलामत है, मेरा दिल मेरे सीने में धड़कता है, मुझे महसूस होता है मोहब्बत कम नहीं होगी। मोहब्बत एक वादा है, मोहब्बत एक वादा है जो सच्चाई की उन देखी किसी समात में होता है।
किसी राहत में होता है। ये वादा शायरी बनकर मेरे जज्बों में डलता है। मुझे महसूस होता है मोहब्बत कम नहीं होगी। मोहब्बत एक मौसम है कि जिसमें ख्वाब उगते हैं तो ख्वाबों की हरी शाखें। मोहब्बत एक मौसम है। मोहब्बत एक मौसम है कि जिसमें ख्वाब उगते हैं तो ख्वाबों की हरी शाखें गुलाबों की बुलाती हैं, उन्हें खुशबू बनाती हैं। ये खुशबू जब हमारी खिड़कियों पर दस्तक देकर गुजरती हैं, मुझे महसूस होता है मोहब्बत कम नहीं होगी, मोहब्बत कम नहीं होगी। तो सामीन, इस लास्ट ट्रैक के साथ ही मैं तमाम अपने बहन भाइयों, तमाम लिसनर, तमाम समातों से इजाज़त चाहूँगा। अगर ज़िंदगी ने साथ दिया, सांसों ने मोहलत दी, तो इंशाअल्लाह अगले हफ्ता की शब रात 12 से 2 बजे आपका भाई ताहिर वारसी प्रोग्राम शब्बे गज़ल के साथ आपसे मुखातब होगा। दोस्तों, जाते जाते मैं हर शो में एक बात कहता हूँ, अपना ख्याल रखा करो, खासकर उनका जिनका कोई ख्याल नहीं रखता। अव्वल ख्वाहिश बात दरवेश, पहले अपनों का, जो आपकी फैमिली में आपके रिश्तेदार गरीब गुरबा हैं, उनका ख्याल रखा करो, बाद में किसी और का। तो सामीन, इस लास्ट ट्रैक के साथ ही आप मुझे इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद। जान है अब वो जाने